आई एम अशोक कुमार। डियर गाइज, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। डियर गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मेंटर। आज हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। इस वीडियो से पहले हमने प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन पे और उसके काइंड्स और उनके जो नाम थे वो हमने डिस्कस किए, उनका यूजेज भी हमने डिस्कस किया। आज जो हमारा काइंड्स पे जो पहला वीडियो है वो है पर्सनल प्रोनाउन पे। तो डियर गाइज, पर्सन्स के लिए, शख्स के लिए इसकी डेफिनेशन है पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। शख्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। डियर गाइस, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स के 3 किस्म होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो डियर गाइस, हम पर्सनल प्रोनाउन में ये देखेंगे फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है, सेकंड पर्सन किसको कहा जाता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। इनमें जो इट है, इट हमारा पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और मैंने यहाँ पे लिखा इट हैज मल्टीपल यूजेज। इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं। पर्सन के कॉलम है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और यहाँ पे सामने जो केसेस हैं, ये जो किन किन केसेस में हमारे पर्सन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा पर्सन और पर्सन का काला बना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये 3 टाइप्स या 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सन्स हैं। ये पर्सन के 3 किस्म है। यहाँ पे सामने लिखे हुए उनके केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, एम्फेटिक केस। इन पर्सन्स को हम किस केस में इस्तेमाल करते हैं, किस पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन द एंड होता है या इन द बिगिनिंग होता है, शुरू में होता है या आखिर में होता है। अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज हमने उनके केसेस बनाए हुए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलाइन फेमिनाइन आते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जो जिसको नर और मुज़क्कर हमने जेंडर से पढ़ा था, और फेमिनाइन फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन इसके 2 जेंडर्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन डिनोट्स ए पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन जो है वो उस शख्स को जाहिर करता है, उस शख्स को शो करता है जो बात कर रहा होता है। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन। इसकी डेफिनेशन है सेकंड पर्सन डिनोट्स ए पर्सन स्पोकन टू। मतलब सेकंड पर्सन उस शख्स को जाहिर करता है जिस शख्स से हम बात कर रहे होते हैं, जो जिससे हम मुखातिब होते हैं, जो हमारे सामने होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर्स हमारे मेल फीमेल आते हैं और न्यूट्रल जेंडर्स भी इस थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन की डेफिनेशन है थर्ड पर्सन डिनोट्स ए पर्सन स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन डिनोट्स ए पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब थर्ड पर्सन जो है वो उस शख्स को जाहिर करता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके मुतालिक हम बात करें, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। तो ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं फर्स्ट पर्सन जिस तरह अभी मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं मुखातिब हूँ, मेरे सामने जो आप बैठे हुए हैं, तो आप सेकंड पर्सन बन गए। मैं जो वो पर्सन हूँ जो बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और जिससे बात की जाए, जो हमारे सामने हो, जिससे हम मुखातिब हों, जो हमारी बातें सुन रहा है और हमारे सामने हो, उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, मतलब वो हाजिर नहीं होंगे। जिस तरह फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हाजिर होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन वो होता है जो गैर हाजिर होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो गैर हाजिर होते हैं और उनके बारे में बात की जाती है, तो हम उनको कहते हैं थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट केस, जब हम किसी प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम उसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस। तो डियर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम उस शख्स या उस चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या कोई शख्स कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस जब हमारा प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होगा और उस जब हमारे प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे होंगे, और जब हमारा कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे वो जो प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में है, एज ए सब्जेक्ट है। और डियर गाइस, ऑब्जेक्टिव केस, ये भी जब हमने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन पढ़ा था तब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बता दिया था। तो डियर गाइस, जब हम किसी शख्स को या किसी चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का इस्तेमाल करें तो हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, या इसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। तो डियर गाइस, जब हमारा प्रोनाउन जो है वो
एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा किसी सेंटेंस में, तो हम उस प्रोनाउन को कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब देखें ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट हम उस चीज को कहते हैं जिस चीज पे किसी एक्शन का असर हो। ऑब्जेक्ट वो शख्स, वो चीज जिस पे किसी एक्शन का असर हो, किसी काम का असर हो, वो उस एक्शन को रिसीव करने वाला हो, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हम ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन के बाद आ जाए। जिस तरह मैं कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन के बाद दैट टेबल आ गया, तो दैट टेबल क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव नाउन था। इस तरह हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो भी उसी नाउन की तरह जो है एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अगर कोई हमारा प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद आ रहा होगा तो वो हमारा एज ए ऑब्जेक्ट होगा। अगर जब किसी प्रोनाउन पे कोई एक्शन हो रहा होगा, किसी एक्शन का असर हो रहा होगा, तो वो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बनेगा। अब देखते हैं पॉजिटिव केस। डियर गाइस, पॉजिटिव केस हमने नाउन में भी पढ़ा था, नाउन का पॉजिटिव केस था। तो नाउन पॉजिटिव केस का मतलब है टू शो ओनरशिप या पोजीशन या रिलेशन। किसी चीज़ से, किसी शख्स से हमारा रिलेशन दिखाना हो, हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता दिखाना हो, किसी चीज़ पे हमारा पोजीशन दिखाना हो, हक के मालिकाना दिखाना हो, ओनरशिप दिखाना हो, उस पर हमारा हक दिखाना हो, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव केस। तो डियर गाइस, पॉजिटिव केस जिस तरह नाउन का हमने पढ़ा, इसी तरह प्रोनाउन का पॉजिटिव केस बनता है। जिस तरह अभी यहाँ पे माय मतलब मेरा, कोई चीज़ मेरी है तो उस पर मैं हक रखता हूँ, वो मेरी है, उसका मालिक मैं हूँ। दिस माय पेन, ये पेन मेरी है, तो उस पेन पे किसका हक है? मेरा हक है, उसका ओनर मैं हूँ, मैं अपनी ओनरशिप दिखा रहा हूँ। उस सेंटेंस में माय जो हमारा पोजीशन दिखा रहा है, तो इस तरह हम उसको कहेंगे पॉजिटिव केस। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस जो है वो तब यूज होता है जब कोई एक्शन हो और उस एक्शन का असर खुद पे ही हो, मतलब एक्शन डन फॉर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द एक्शंस डन फॉर सेल्फ। जिस तरह मैं कहूँ आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ, मैं अपना होमवर्क खुद करूँगा। आई विल गो टू कराची माई सेल्फ, मैं कराची खुद जाऊँगा। तो माई सेल्फ, इस तरह ये जो माई सेल्फ, अवर सेल्फ हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो ये है कि जब हम सेंटेंस में एक्शन को खुद ही करने का बताएंगे कि कोई और नहीं करेगा, खुद ही करने का बताएंगे, तो हम कहेंगे उस केस को कहेंगे एम्फेटिक केस। जिस तरह कि मैंने कहा आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ, मैं अपना घर का काम मैं खुद करूँगा, मैं अपना घर का काम मैं खुद करूँगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है मैं करूँ, हो सकता है ना भी करूँ, लेकिन जब एम्फेटिक केस में यूज़ करूँगा, मतलब आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क, मतलब मैं खुद ही अपना काम करूँगा, मैं खुद ही अपना होमवर्क करूँगा। तो इस तरह ये साबित होता है कि वो काम होमवर्क जो एम्फेटिक केस में आई माई सेल्फ डू माई होमवर्क, सेंटेंस में जो माई सेल्फ है प्रोनाउन, वो ये शो कर रहा है कि जो वो काम करेगा, जो मैं वो काम करूँगा, वो मैं खुद ही करूँगा, किसी और को करने नहीं दूंगा, वो खुद ही परफॉर्म करूँगा, तो उसको हम कहेंगे एम्फेटिव केस। ये था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, एम्फेटिव केस का इंट्रोडक्शन और उनकी मीनिंग। तो डियर गाइस, अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, जो अभी मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो इज द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा होता है उसको हम, जो हाजिर होता है बात कर रहा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। उसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, जो अकेला, मैं जिस तरह कहूँ मैं, तो मैं अकेला हूँ, आई सिंगुलर। वी जिस तरह हम 4-5 इकट्ठे होकर बात करें, 4-5 लड़के, जिस तरह हम कहें वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, तो 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो डियर गाइस, वी जो हमारा प्लूरल है और यू हमारा सिंगुलर है, ये यू हमारा प्लूरल भी प्रोनाउन बनता है। ही शी इट ये हमारा सिंगुलर है और दे हमारा प्लूरल है। तो डियर गाइस, अब हम शुरू करते हैं पर्सन सिंगुलर से। अब मैं आपको इन सभी केसेस का, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, एम्फेटिव केस, इन सभी केसेस का आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। डियर गाइस, अगर मैं कहूँ अशोक एक अच्छा टीचर है, तो डियर गाइस मैं खुद अशोक हूँ, तो मैं ये कहूँगा अशोक एक
अच्छा टीचर है। तो डियर गाइज, जो अशोक है, मैं खुद अशोक हूँ, तो उसकी जगह पे मैं अशोक नहीं कहूँगा, मैं उर्दू में भी मैं कहूँगा मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अशोक की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया, मैं, उर्दू में मैं। तो जो अशोक जो हमारा नाउन था, उसके नाउन की जगह पे हमने उर्दू में मैं यूज़ किया है। इस तरह हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे आई एम ए गुड टीचर, आई एम ए गुड टीचर। तो आई जो है हमारा वो अशोक इज़ ए गुड टीचर, अशोक इज़ ए गुड टीचर। अगर मैं खुद अशोक हूँ, मैं खुद ही बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा अशोक इज़ ए गुड टीचर, ये मैंने कह सकता है। ये सेंटेंस थोड़ा हमारे लिए awkward हो जाता है, ये सेंटेंस हमारे लिए बेहतर नहीं है। बेहतर बनाने के लिए मैं कहूँगा आई एम ए गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। तो अशोक को रिप्लेस करके मैं आई इस्तेमाल करूँगा। तो अशोक की जगह पे मैंने आई इस्तेमाल किया है, तो ये हो गया हमारा जो है प्रोनाउन हो गया। और सब्जेक्ट केस में है, जिस तरह सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, देखें सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अशोक के बारे में। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे अशोक मतलब आई एम ए गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। यहाँ पे हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई हमारा यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट कैसा प्रोनाउन यहाँ पे है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं कहूँ आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स ग्रामर, आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स ग्रामर, तो ये हमारा आई जो है ये हमारा प्रोनाउन है और हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। यहाँ पे आई एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, आई एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आई यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स ग्रामर। तो डियर गाइज, अगर मैं आई हैव की जगह अगर मैं कहूँ अशोक हैज़ टॉट ग्रामर माई स्टूडेंट्स, तो डियर अशोक मैं खुद ही हूँ। तो इस सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए मैं कहूँगा मैंने अपने स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाई है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाई है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स ग्रामर। तो डियर गाइज, तो हमने अशोक की जगह पे आई का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा प्रोनाउन है, और एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, तो ये सब्जेक्ट कैसा प्रोनाउन है। अब देखते हैं इसका आई का ऑब्जेक्ट कैसा प्रोनाउन। इसको हम इंग्लिश में मी मतलब मुझे, हमारा एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। डियर गाइज, जिस तरह अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट वो है जिस पे किसी एक्शन का असर हो। द टीचर विल पनिश मी, टीचर मुझे सज़ा देगा। तो डियर गाइज, इस सेंटेंस में जो है वो सज़ा का, पनिश का असर किस पे होगा, मी पे होगा। तो मी क्या है, मी हमारा यहाँ पे अब एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा प्रोनाउन है देखते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस देखते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ टीचर अशोक को सज़ा देंगे, तो डियर गाइस अशोक तो मैं खुद हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि टीचर अशोक को मारेंगे या टीचर अशोक को सज़ा देगा। तो डियर गाइस उसकी जगह पे मैं कहूँगा टीचर मुझे सज़ा देगा, टीचर मुझे सज़ा देगा। द टीचर विल पनिश मी। तो अशोक को छोड़कर हमने इस्तेमाल किया मी। अशोक मैं खुद हूँ, तो इसलिए मैं कहूँगा मुझे, तो मी। द टीचर विल पनिश मी, टीचर मुझे पनिश करेगा, मुझे सज़ा देगा। तो मी जो है ये अशोक की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं हमारा पॉजिटिव केस। डियर पॉजिटिव केस आपको पता है, इस पे अपना पोजीशन दिखाते हैं, अपना कब्जा दिखाते हैं, अपना ओनरशिप दिखाते हैं, अपने हक के मालिकाना दिखाते हैं, उस चीज़ की हम मालकी करते हैं, कहते हैं वो चीज़ जो है हमसे बिलोंग करती है, वो हमारी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये अशोक का पेन है, ये अशोक का पेन है, तो ठीक है अशोक तो मैं खुद हूँ, तो इसकी जगह पे मैं ये अशोक का पेन है तो नहीं कहूँगा। अशोक को छोड़ के अशोक की जगह पे इंस्टेड ऑफ अशोक, इन प्लेस ऑफ अशोक, अशोक की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा, दिस इज माई पेन, दिस इज अशोक्स पेन, दिस इज अशोक्स पेन। अशोक जो हमारा नाउन है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा दिस इज माई पेन, क्योंकि अशोक मैं ही हूँ, तो दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो माई जो हमारा प्रोनाउन है ये क्या कर रहा है, उस पेन, इस पेन पे हमारा पोजीशन दिखा रहा है, हमारा ओनरशिप दिखा रहा है, और इस पेन से हमारा रिलेशन दिखा रहा है, ताकि ये जो पेन ये मुझसे बिलोंग करती है। तो यहाँ पे माइन, माइन का भी मतलब मेरा, माई का भी मतलब मेरा है।
माइन का भी मतलब मेरा है। तो डियर गाइस इनमें फ़र्क क्या है, देखते हैं। इनमें फ़र्क ये है कि जिस तरह मैंने अभी कहा दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, तो माई के बाद मैंने पेन का यूज़ किया है, हमारा नाउन का यूज़ किया है। लेकिन जब हम माइन का इस्तेमाल करेंगे तो माइन और आवर्स, ये जो दो हमारे पॉसेसिव केस हैं फर्स्ट पर्सन के, ये जब हम इस्तेमाल करेंगे, या ये सभी जो हमारे माइन, आवर्स, यूअर्स, हर्स, देयर्स, ये वाले जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, तो इनके आगे हम किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह अभी मैंने माई का इस्तेमाल किया तो मैंने दिस इज माई पेन, तो माई के बाद मैंने पेन का इस्तेमाल किया है। तो माइन के लिए मैं कहूँ दिस इज माइन, ये मेरा है, दिस इज माइन। उसमें जो हमारे जो नाउन होता है, जिस चीज़ पे हम अपना पोजीशन दिखा रहे हैं वो हमारा अंडरस्टूड होता है, नाउन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज माइन पेन, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। दिस इज माइन पेन, माइन के बाद पेन इस्तेमाल नहीं करते हैं, माइन के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। तो इस तरह हम कहेंगे दिस इज माई पेन, ये हमारा करेक्ट है, और दिस इज माइन, ये हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा पॉसेसिव केस था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो है रिफ्लेक्सिव केस, एक्शंस डन बाय सेल्फ, खुद के लिए जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं वो दिखा रहा है। आई हैव डन माई होमवर्क माई सेल्फ, आई हैव डन माई होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद किया है, मैंने अपना होमवर्क खुद किया है। तो पता है प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल, अगर मैं यहाँ पे एक नाउन सपोज करूँ, जिस तरह अभी मैंने आपको कहा फर्स्ट पर्सन पे जो सिंगुलर हम पढ़ रहे हैं उसमें आपके सामने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूँ समझो, अभी जो मैं हूँ अशोक, अगर मैं कहूँ मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ, मैं कहूँ मैं अपना काम अशोक करूँगा, मैं अपना काम अशोक से करूँगा, मतलब मैं अशोक तो मैं हूँ, मैं तो ये कह सकता हूँ मैं अपना काम खुद करूँगा, मैं अपना काम अशोक से करूँगा, ये नहीं कह सकता मैं। ये सेंटेंस हमारे लिए एक इनकरेक्ट भी बनना है, थोड़ा ऑकवर्ड बनना है, ये हमारे लिए एक बेहतर सेंटेंस नहीं बनना है। तो उसकी जगह पे मैं कहूँगा या मेरा होमवर्क मैं खुद करूँगा, खुद करूँगा, तो अशोक को छोड़ कर हमने इस्तेमाल किया खुद करूँगा, मतलब आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ। तो माई सेल्फ हमारा प्रोनाउन है क्योंकि हमने नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे इस्तेमाल किया है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये जो एक्शंस डन फॉर सेल्फ दिखा रहा है, खुद पे जो एक्शन, जिन एक्शंस का असर होता है वो एक्शंस दिखा रहा है। अब देखते हैं माई सेल्फ, दीर्घ एम्फेटिक केस में जब हम माई सेल्फ पे जोर देते हैं, मैं खुद ही अपना काम करूँगा, मैं खुद ही अपना होमवर्क करूँगा, आई माई सेल्फ विल डू माई होमवर्क। तो डियर गाइस यहाँ पे जो मैं आई माई सेल्फ विल डू माई होमवर्क कह रहा हूँ, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो होमवर्क है वो मैं खुद ही करूँगा, किसी और को करने नहीं दूंगा, वो मैं खुद ही करूँगा। थोड़ा जोर दे के मैं बात कर, आई माई सेल्फ विल डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क खुद ही करूँगा, मैं अपना होमवर्क खुद ही करूँगा, किसी और को करने नहीं दूंगा, मैं अपना होमवर्क खुद ही करूँगा। तो ये हमारा बन जाता है एम्फेटिव केस। रिफ्लेक्सिव केस, एम्फेटिव केस में सिर्फ इतना फ़र्क है, एम्फेटिव केस में हम थोड़ा जोर दे के बात करते हैं, उसको थोड़ा कंपल्सरी बना के बात करते हैं। रिफ्लेक्स केस में हमारे लिए ये चांस होता है कि हम उसको काम को खुद करें या ना करें, चांस होता है, लेकिन एम्फेटिव केस में हमारे लिए चांस नहीं होता है और इसमें वो काम हमें खुद करना पड़ता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के एग्जांपल। तो डियर गाइस आई जो हम आई हमारा सिंगुलर है, वी हमारा प्लूरल है। प्लूरल का मतलब है ये एक से ज़्यादा होंगे, इसमें जो शख्स होंगे, पर्सन्स होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होंगे। तो और वही को हम उर्दू में कहते हैं हम इसका सब्जेक्टिव केस देखते हैं। जब वही को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम उसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह अभी मैं कहूँ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ अशोक, सुरेंद्र, भरत, बिलावल एंड सुनील आर प्लेइंग क्रिकेट, इसकी जगह पे मैं कहूँ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो वो जो नाउन्स थे उन नाउन्स को रिप्लेस करके मैंने वी का इस्तेमाल किया।
वी हमारा प्लूरल है तो वी हमारा प्रोनाउन बन गया, क्योंकि हम जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी क्या है, वी जो है हमारा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो वी है वो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो डियर गाइस, अगर हम देखें, अगर एक और सेंटेंस लूँ, वी आर इन क्लास 10, हम 10वीं जमात में हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करते हैं उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो हमारा सेंटेंस में हमारा एक्शन परफॉर्म करता है उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो डियर गाइस, मैंने अभी 2 एग्जांपल्स आपको बता दिए, एक एक्शन का, एक जिसके बारे में बात की। एक एक्शन का वो था वी आर प्लेइंग क्रिकेट, और जिसके बारे में बात करते हैं उसमें था वी आर इन क्लास 10। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपको वी के एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होने के, जब वी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो हम उसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, अस से मतलब हमें। अब अस के देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, जब ये हमारा एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो डियर गाइस, ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, जिस पे एक्शन का असर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आवर फ्रेंड विल इन्वाइट अस, आवर फ्रेंड विल इन्वाइट अस, हमारा दोस्त हमें इन्वाइट करेगा, मधु करेगा, दावत देगा, हमारा दोस्त हमें दावत देगा। तो डियर गाइस, यहाँ पे इनवाइट किसको किया जाएगा, अस को, हम जो है, हम एक उसमें मैं भी शामिल हूँ और मेरे साथ दूसरे भी लोग हैं वो भी उसमें शामिल है, तो वो हम बन गया। तो आवर फ्रेंड विल इनवाइट अस, तो इनविटेशन है, जो इनवाइट जो एक्शन है उसका असर किस पे होगा, अस पे होगा। तो यहाँ पे अस हमारा जो है एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, सर अशोक कुमार इज टीचिंग अस इंग्लिश, सर अशोक कुमार इज टीचिंग अस इंग्लिश, कि सर अशोक कुमार हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग का जो एक्शन है इसका असर अस पे हो रहा है, तो अस हमारा यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हम अस को कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। हम देखते हैं पॉसेसिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी। पॉसेसिव केस, आवर मतलब हमारा, आवर्स मतलब हमारा, हमारी किताबें हैं, ये हमारी किताबें हैं, तो हम कहेंगे दीज आर आवर बुक्स, दीज आर आवर बुक्स। तो वो बुक्स पे हमारा जो है हम अपना कब्जा दिखा रहे हैं, उन बुक्स पे हम अपनी ओनरशिप दिखा रहे हैं, उन बुक्स से हम अपना रिलेशन दिखा रहे हैं। तो जो अवर जो है प्रोनाउन, ये हमारा उन बुक्स से रिलेशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अवर जो है ये हमारा पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है। देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पहले बताया था, माय के बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइन के बाद नहीं कर सकते। इसी तरह अवर के बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह अभी मैंने कहा दीज आर अवर बुक्स, तो अवर के बाद हमने बुक्स का इस्तेमाल किया, नाउन का इस्तेमाल किया। लेकिन अवर्स, जब हम अवर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके साथ नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, दीज आर अवर्स, ये हमारे हैं, दीज आर अवर्स, ये हमारे हैं। तो इसमें जो कोई भी चीज़ हमारे सामने है वो पहले से अंडरस्टूड है, या उसके पहले से हम उस पर बात कर रहे हैं। जिस तरह भी मैंने कहा दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं, तो इस तरह मैं कहूँ दीज आर अवर्स, ये हमारी किताबें हैं, लेकिन यहाँ पे बुक्स का हम यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ अवर्स का इस्तेमाल करेंगे। दीज आर अवर्स, अवर्स के बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारा, ये अवर अवर्स, इसकी मीनिंग एक ही है, उर्दू में इसकी मीनिंग बनती है हमारे या हमारा। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जिस तरह अभी मैंने पहले बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो एक्शन डन फॉर सेल्फ के लिए यूज होते हैं। वी हैव ब्रोकन दिस विंडो आवर सेल्स, इस सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ हमने ये खिड़की खुद तोड़ी है, हमने खुद ये खिड़की तोड़ी है, हमने खुद ये खिड़की तोड़ी है। जो तोड़ने का काम है वो किस पे हो रहा है, हम पे हो रहा है, हमने किया है। तो आवर सेल्स जो ये हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस है। एफेक्टिव केस रिफ्लेक्सिव केस की तरह होता है, इसमें सिर्फ हम आवर सेल्स को जोर दे के बात करेंगे। सेकंड पर्सन हम उस पर्सन को कहते हैं, सेकंड पर्सन डिनोट्स ए पर्सन वी आर स्पीकिंग टू। सेकंड पर्सन उस शख्स को जाहिर करता है
उस शख्स को ज़ाहिर करता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, मतलब जो हमारे सामने होता है, जो हाजिर होता है हमारे सामने, और जो हमारे सामने होता है जिससे हम, जो हमारी बातें सुनता है और जिससे हम बातें करते हैं और वो जिससे हम मुखातिब होते हैं, वो हमारा होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारा है यू। यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। यू को जिस तरह कहें तुम या तू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो, तो तू या तुम ये क्या है, ये हमारे सिंगुलर यू है। और आप का हम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा अगर होंगे लड़के बैठे हुए में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मतलब वो एक से ज़्यादा हैं तो प्लूरल फॉर्म में हैं, तो हम उनको उन यू भी हमारा प्लूरल फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही है, और पॉजिटिव केस में यूआर माने तुम्हारा या आपका, और रिफ्लेक्सिव से यूआर सेल्फ। अगर एक यू है, सिंगुलर है, हमारे सामने कोई शख्स है जो एक ही है, सिंगुलर है, तो उसको यू करके हम बात करें तो यूआर सेल्फ कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा हैं वो तो यूआर सेल्फ कहेंगे। ये भी इसी तरह। तो डियर गाइस, अब हम एग्जांपल लेते हैं। यू एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बनेगा। यू जब एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बनेगा। यू पॉजिटिव केस में भी इस्तेमाल होता है, यू रिफ्लेक्सिव केस में भी इस्तेमाल होता है। तो डियर गाइस, देखते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर मैं कहूँ मेरे सामने, मैं फर्स्ट पर्सन, मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँ यू आर मेकिंग नॉइज, आप शोर मचा रहे हैं, तो डियर गाइस यहाँ पे यू हमारा जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट केस, या सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ यू आर ए गुड प्लेयर, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ जो मेरे सामने आप हैं, तो आप हमारा सेकंड पर्सन है और मैं आपको कह रहा हूँ, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे यू आर ए गुड प्लेयर, यू हमारे यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस। अगर एक बंदा है हमारे सामने, फिर भी हम उसको यू कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो उनको भी यू कहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, मैं कहूँ इट इज़ यू, तुम ही तो हो, इट इज़ यू, तुम ही तो हो, तो यहाँ पे मैं जो मेरे सामने है उससे बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ यू, तुम ही तो हो, तो यहाँ पे यू हमारा एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमारे वर्ब के बाद आ रहा है सेंटेंस में, तो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बनना है यू का। अगर मैं कहूँ आई विल बाई यू ए कार, मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीदूंगा, आई विल बाई ए कार फॉर यू, या आई विल बाई यू ए कार, तो मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीदूंगा। यहाँ पे जो है हमारा वर्ब जो बाय एक्शन है उसके बाद जो हमारा यू इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब पॉजिटिव केस में जब तुम्हारा, आपका इस तरह का लफ्ज़ होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। आपका पेन है, ये आपका कलम है, दिस इज यूर पेन, तो उस पेन के जो पोजीशन किसकी है, यू की है, उस पेन से रिलेशन कौन दिखा रहा है, यू दिखा रहा है, यू हमारा बन जाता है पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन। जिस तरह यहाँ पे माई, माइन, आवर्स का मैंने बताया था, इसी तरह यूअर्स जब इस्तेमाल होगा तो यूअर्स के बाद हम किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह मैं कहूँ दिस इज यूअर्स, ये आपका है, तो इसमें ये पेन की हम बात करें तो पेन यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे मैं कहूँगा दिस इज यूअर्स, ये आपका है, या इट इज़ यूअर्स, ये आपका है, तो यूअर्स के बाद हम किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज यूअर पेन हम कैसे, यूअर के बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूअर के बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूअर्स के बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल लेते हैं, यू हैव लर्न्ड दिस पोएम यूअर सेल्फ, मतलब मैं जिससे मुखातिब हूँ, मैं जो सामने वो एक बंदा है, एक लड़का या एक आदमी है, तो उसको मैं कहूँगा यू हैव लर्न्ड दिस पोएम यूअर सेल्फ, तुमने ये नज़म खुद ही सीखी है, तुमने ये नज़म खुद ही याद की है। तो खुद के लिए जो एक्शन होते हैं वो हमारा रिफ्लेक्सिव केस हैं, और यहाँ पे यूअर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन दिखा रहा है। अगर यूअर सेल्फ मैं इस्तेमाल करूँ, यूअर सेल्फ मतलब मेरे सामने जो जिनसे मैं मुखातिब होगा वो एक से ज़्यादा होंगे, 2, 3, 4, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, तो हम उनको कहेंगे यूअर सेल्फ। उनसे मैं कहूँ आपने खुद ही ये नज़म याद की है, तो मैं कहूँगा यू हैव लर्न्ड दिस पोएम यूअर सेल्फ,
You have learnt this point yourselves. 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 Selves. ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, ये yourselves हमारा प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, ये yourself हमारा सिंगुलर फॉर्म में था। इसी तरह एम्फेटिक केस भी हम थोड़ा जोर दे के जब बात करेंगे तो एम्फेटिक केस का इस्तेमाल करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।